पिछले दिनों जनरल बाजवा और साथ उनके साहिबजादे को दुबई में मटर गश्त करते हुए सड़क क्रॉस करने के लिए रेड सिग्नल पर बगैर हिफाजती कमांडोज के इंतजार करते देखकर मेरा कमजोर दिल तो टूट ही गया। कुछ ही हफ्तों पहले वो वक्त था कि वतन अजीज में पाक फौज के सिपह सालार के घर से निकलने से कई घंटे पहले शाहराहें बंद कर दी जाती थीं। जहां से शाही सवारी गुजरना होती, फौजी कमांडोज मशीन गने उठाए सड़कों के दोनों इतराफ कतार अंदर कतार ऐसे इस्तादा खड़े होते कि फातेह क्लियोपात्रा मिस्र, यूनान, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड और बर्तानिया रोमन शहंशाह जूलियस सीजर भी देख लेता तो ब्रूटस के खंजर के वार के बजाय हसद की आग में जल मरता। मार्च 2020 में मेरा बेटा मोहम्मद उमर अबसार अपना पहला क्रिकेट मैच देखने के लिए पिंडी स्टेडियम के सामने मरी रोड पर अपने कजिन्स का इंतजार कर रहा था कि वो पहुंचे तो सब मिलकर इकट्ठे पीएसएल का मैच देखने स्टेडियम में दाखिल हो सके। वहीं से उसने फ़ोन पर अपने कजिन्स को अपनी लोकेशन बताई कि वो कहाँ खड़ा है ताकि वो इसको आसानी से ढूंढ सकें। ये फ़ोन कॉल करना इसका जुर्म ठहरा क्योंकि उसी दिन सिपह सालार आज़म जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने लाडले बच्चों के साथ मैच देखने आना था। अभी फातेह कश्मीर बरास्ता वाशिंगटन साहिब बहादुर के घर से निकलने में 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मरी रोड पर हिफाजती इंतजामात ऐसे मुबालगा आमेज कि अमरीकी सदर भी देखे तो दांतों में उंगली दाब ले। मरी रोड पर जहार इतराफ पाक फौज के बहादुर और पंजाब पुलिस के गबरू जवान सिविलियन कपड़ों और यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर मौजूद थे। छतों पर खुदकार राइफलों के साथ शार्प शूटर्स काले चश्मे लगाए मशकूक अफराद को ढूंढ रहे थे। सिक्योरिटी इदारों की बम प्रूफ गाड़ियां मुसल्लाह फौजियों को बिठाए मरी रोड पर जन जन करते ऐसे गुजर रही थी जैसे इंडिया ने कहूटा एटमी प्लांट पर हमला कर दिया हो। इन फर्श शनास सहलकारों ने जब एक 20 साल लड़के को फोन पर बात करते हुए देखा तो भगदड़ मच गई। फौज और पुलिस के चाक को चौबंद जवानों ने फौरन उसको घेर लिया, उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे घसीटते हुए साथ ले गए। पूछा कि वो कौन है तो उसने अपना नाम बताया और मजीद पूछने पर बताया कि वो अबसार आलम का बेटा है। बस ये सुनना था कि पाक फौज और पंजाब पुलिस के तकरीबन 15-16 शेर जवान उसे धक्के देते एक बिल्डिंग में ले गए। अंदर ले जाकर वो सब इस निहत्ते लड़के पर पिल पड़े, घूंसों, थप्पड़ों, लातों और ठुड्डों से उसे मारना शुरू कर दिया। साथ उसका जुर्म बताते रहे कि तुम्हें पता नहीं था आर्मी चीफ आ रहे हैं और तुमने यहां खड़े होकर फोन पर बात करके सिक्योरिटी ब्रीच कर दी। बताओ इस वीआईपी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन किसको दे रहे थे। उस कमरे में धींगा मुश्ती के दौरान एक पुलिस वाले को होंठ पर जरा सी चोट आ गई जिसका इल्जाम मेरे बेटे पर लगा दिया गया। चूंकि कश्मीर प्लेट में रखकर मोदी को देने और दिल्ली के लाल किले पर झंडा ना लगाने का दुख अभी कम नहीं हुआ था, इसलिए उमर को उठाकर पुलिस गाड़ी में फेंका गया और थाना न्यू टाउन शिफ्ट कर दिया गया। वहां ले जाकर उस पर तशद्दुद का दूसरा राउंड शुरू हुआ और फिर कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी मुलाजिम पर हमला करने के इल्जाम में पर्चा काटकर उसे आदी और नशई मुल्जिमान के साथ सेल में बंद कर दिया गया। 21वीं सदी में पैदा और बड़े होने वाले मेरे गुस्ताख बेटे को पता नहीं था कि वो बाजवा डॉक्ट्राइन की तख्लीक करदा उस इमरानी रियासत मदीना के टैक्स पेयर का बेटा है जहां सरकारी नौकर बादशाह होता है और वतन के मालिक अवाम उस बादशाह के गुलाम, और अपने ही मुलाजमों के गुलाम अवाम पर लाजिम है कि बादशाह सलामत की सवारी गुजरने से कई घंटे कबल ही अपनी इज्जत और जान बचाने की खातिर ऐसी जगहों से मीलों दूर रहें जहां से जिल्ले इलाही का काफिला गुजरना है। रात देर गए उमर वापस घर पहुंचा तो जिस बेटे को हमेशा कानून पर अमल करने और सीधे रास्ते पर चलने की तरबियत दी थी, मेरे बाजुओं में तड़प कर रोया तो मेरे पास उसकी भीगी और उदास आंखों में कुल बुलाते किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। उस रात से मेरे इकलौते बेटे के नफ्सियाती मसाइल शुरू हुए जिनका इलाज और थेरेपी आज 3रे साल भी जारी है। पूरे खानदान ने जो परेशानी उठाई वो एक तरफ, लेकिन उसका एक तालीमी साल ज़ाया हो गया और आज भी वो अपने ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहा है। जनरल कमर बाजवा, मेरे और कौम के बेटों और आपके बेटों में फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे बदकिस्मत हैं क्योंकि वो उन वालदैन की औलाद हैं जो हमेशा ईमानदारी से अपना रिज़्क़ हलाल इसी वतन में कमाते हैं, टैक्स देते हैं, अपने बच्चों को वतन से मोहब्बत सिखाते हैं, यहीं घर बनाते और कारोबार करते हैं, हराम का अरबों रुपया लूट कर ज़मीनों पर कब्जे करके हर हाउसिंग सोसाइटी में ख़ानदान के हर फर्द के नाम पर भत्ते में प्लॉट और महल नुमा घर हथिया कर अपने और अपनी 7 नस्लों के लिए जायदादें नहीं बनाते। इस मुल्क के मालिक शहरी वो बदकिस्मत रियाया हैं जो अपने बच्चों को तमाम उम्र रिज़्क़ हलाल कमा कर खिलाते हैं बगैर किसी इंसाफ, आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और बुनियादी हुकूक के बदले। ये रियाया अपने बच्चों का रिज़्क़ काट कर तमाम उम्र सैकड़ों किस्म के टैक्स अदा करते हैं ताकि जजेस, जर्नैलों और अशराफिया का ना भरने वाला भूखा पेट भर सकें।
ان ٹیکس کے پیسوں سے جنرل باجوہ جیسے سرکاری نوکر نہ صرف سرکاری گاڑی میں سرکاری پیٹرول ڈلوا کر سرکار کے خرچے پر سرکار کی سیکیورٹی لگوا کر میچ دیکھنے آتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بیرون ملک تعلیم دلوا کر وہیں سیٹل کرواتے ہیں، اور اگر رعایا کا کوئی فرد اس پر سوال اٹھائے تو اسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں کئی سال مفتے کا کروفر انجوائے کرنے کے بعد جنرل باجوہ کو اس طرح جرنیلی ٹھاٹ باٹ کے بغیر بے نیل و مرام دبئی کی سڑکوں پر اپنے بیٹے کے ساتھ پیدل جوتے چٹکھاتے دیکھ کر مسرت نہیں حسرت ہوئی کہ کاش ہمارے وطن کی بھی اتنی قسمت ہوتی جہاں پر آپ جیسے گھر کے ببر شیر اور محلے کے خرگوش کراچی، کوئٹہ، کشمیر، پشاور، لاہور کی سڑکوں، چوراہوں اور اسلام آباد کی مارگلہ روڈ پر آئین قانون کی حرمت کرتے ریڈ سگنل پر اپنی درجنوں بم اور بلٹ پروف گاڑیوں میں ریڈ سگنل کا احترام کرتے دکھائی دیتے۔ ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھر مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا۔